नमस्कार दोस्तों, आज हम गुण संधि को पढ़ेंगे। हमने पहली वीडियो में संधि के प्रकार और दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया है। हमने ये पढ़ा था कि संधि के क्या भेद होते हैं, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका है। ठीक है, तो आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हमने दीर्घ स्वर संधि में हम पढ़े थे कि किसी सजातीय वर्णों का मेल होता है, लेकिन गुण स्वर संधि में किसी सजातीय वर्ण का नहीं, बल्कि जैसे अ या आ का मेल ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ या री से होता है तो कौन सा विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे आ का मेल अगर ई से होता है तो ए बनता है। अगर बड़ा आ का मेल किसी ऊ या बड़ा ऊ से मिलता है तो ए ओ बनता है। अगर आ या आ का मेल किसी री से होता है तो और बनता है। ठीक है, यदि अ या आ का मेल ई से हो तो ए, ऊ से हो तो ओ और री से हो तो और। इसका हम फार्मूला देखेंगे। अ या बड़ा आ प्लस छोटी ई अ या बड़ा आ का मेल किसी बड़ी ई से होता है तो जो उत्पन्न विकार होता है वो ए होता है। अगर आ या बड़ा आ का मेल ऊ अ या आ का मेल बड़ा ऊ अ या आ का मेल री। ठीक है, अगर ऊ से होता है तो ओ बनता है और री से होता है तो और बनता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। हम इसे शब्दों के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे हमने एक शब्द लिया महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। अब देखिए, यहाँ हमने आपको बताया था कि जो पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो लिया जाता है संधि में। तो हम यहाँ हमारा क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, और इधर से द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई है। दोनों की अगर हम संधि करते हैं तो जो उत्पन्न विकार होता है वो ए होता है। ठीक है, और इसकी मात्रा जो है वो कुछ ऐसे आती है। ओके, अब देखेंगे हमारा शब्द कौन सा बच रहा है। हमारा क्या बच रहा है, श। इधर से क्या बच रहा है, म। हलंत के रूप में, क्योंकि जो बड़ा आ है वो बाहर निकल चुका है, इसलिए ये हलंत के रूप में बचेगा। क्यों बचेगा ये हम पिछली वीडियो में बताए थे आपको। अब हम इसको मिला देंगे। अब ए की जब मात्रा हम लगाएंगे जिससे ये हमारे ह को पूरा करेगा तो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। और जो क्या बचा है इधर, श, क्या बन गया, महेश।
हम एक और शब्द देखेंगे, जैसे हमने एक शब्द लिया महा प्लस इंद्र, ठीक है, महा प्लस इंद्र। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम आ को बाहर निकालेंगे, प्लस इधर से भी ई को बाहर निकालेंगे, दोनों की हम संधि करेंगे। हमारा जो विकार निकल के उत्पन्न होगा वो ए के रूप में आएगा। अब इधर देखिए क्या बचता है, आधा न और द्र। इधर से क्या बचता है, मह हलंत के रूप में। अब ये जो ए है इस ह को पूरा करेगा, महेंद्र बना। अब हम ओ से बने शब्दों को देख लेते हैं। सूर्य प्लस उदय। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मत समझिएगा यहाँ पे जो ऊपर र है तो वो अंत में है, नहीं, यहाँ पर भी अंत में क्या है, अ ही है। क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो सु के बाद र का उच्चारित करते हैं, उसके बाद हम य का उच्चारण करते हैं। इधर से उ हमको मिला, दोनों का उत्पन्न विकार क्या हुआ, देखिए अगर अ का मेल किसी उ से होता है तो ओ बनता है, ठीक है। अब इधर क्या बचा, द और य। इधर क्या बचा, शूर, ये हलंत है। अगर हम इसको लिखें ऐसे बचेगा, ठीक है, या फिर ऐसे कर भी सकते हैं। देखिए अब क्या है, ये ओ जो है इस य को पूरा करेगा, ये य है, ओ की मात्रा लगा देंगे, द और या, सूर्योदय। हम एक और शब्द के माध्यम से इसको समझ लेंगे। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा आ प्लस ओ। अब ये दोनों का जो उत्पन्न विकार होगा, जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अभी देखिए इधर क्या बचा, द और य। इधर क्या बचा, म और ह हलंत के रूप में। ये ओ जो है अब इस ह को पूरा करने वाला है। जब ह को पूरा करेगा तो ये हलंत हट जाएगा और क्या बनेगा, म, और ओ की जब हम मात्रा लगाएंगे तो हो द या, महोदय। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। आप लोग ये फार्मूला अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले पर ही ये संधि बनती है। अगर फार्मूला भूल जाएंगे तो संधि फिर नहीं आएगी। अब हम अ और री से गुण संधि में अ और री से बने हुए शब्दों को भी देख लेते हैं। देखिए अ और री के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो अर के रूप में उत्पन्न होता है।
जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि। जैसे यहाँ देखिए क्या है, म अ है जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, और यहाँ री। क्या दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, और होगा। अब इधर जो सी है उसको हम उतार लेते हैं इधर, हलंत के रूप में। अब ये जो र है, ये जो अ है इस म को पूरा करेगा, ठीक है। और ये जो र है वो कहाँ चला, जब ये र आधा होता है, हलंत लगा है, तो ये र जब आधा होगा तो या तो पैरों में जाएगा या इसके सिर पे बैठ जाएगा, कंधे पर जाकर बैठ जाएगा। जो पैरों में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पदेन र की मात्रा, ठीक है, पदेन र की मात्रा। लेकिन जो ऊपर जाता है यानी कि जो कंधे पे सवार हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेफ की मात्रा बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेफ की मात्रा। तो यहाँ पे जो र है वो कहाँ जाएगा, वो उसके कंधे पे जाके बैठेगा, ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि बन जाएगा, ठीक है। देखिए ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, राज प्लस ऋषि बराबर राजर्षि, ठीक है। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझ लेंगे। चलिए अब हम वृद्धि संधि को देख लेंगे इसी में। देखिए वृद्धि संधि भी इसी के अनुरूप ही होती है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में जब हम अ या आ का मेल ए से करते हैं तो ऐ बनता है। जब हम अ या आ का मेल ओ से करते हैं तो औ बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब हम किसी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ठीक है, का मेल ए से करेंगे तो ऐ, ठीक है। ह्रस्व अ या आ का मेल किसी ओ या औ से करते हैं, ओ या औ से करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और विस्तार रूप दे करके देखेंगे। अ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस ऐ बराबर ऐ, आ प्लस ऐ बराबर ऐ, ठीक है। अब हम इससे बने हुए एक आध शब्द ले लेते हैं।
हम एक शब्द ले लेते हैं, एक प्लस एक, ठीक है। तो देखिए इधर क्या है, इधर अ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा और इसका मात्रा कुछ ऐसे आता है, ठीक है। अब इधर देखिए क्या बचा है, इधर क बचा है, इधर क्या बचा है, इधर ए और क हलंत के रूप में बचा है। अब इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए क और ये आई की मात्रा और क, एक एक, ठीक है। एक और शब्द लिया जाए, एक और शब्द ले लेते हैं, मम प्लस एक। देखिए यहाँ पर क्या है, अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए, दोनों का उत्पन्न विकार होगा ए। इधर क बचा है, क को हम उतार लेंगे, इधर म बचा है और म हलंत के साथ, ठीक है। और ये जो ए है इस म को पूरा करने वाला है, तो कोई भी स्वर अगर व्यंजन के साथ मिलता है तो वो मात्राओं का रूप ले लेता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मात्रा कुछ ऐसे आएगा क, और ये बचा हुआ ममैक। एक दो और शब्द लेते हैं, सदा प्लस एव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बड़ा आ मिलता है, जो प्रथम शब्द के का जो अंतिम वर्ण आ है, आ प्लस ए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, वह बचा है, इधर क्या बचा है, सद हलंत के साथ। अब ये जो ए है इस द को पूरा करने वाला है, तो कौन सा शब्द बन जाएगा, स द, उस पे ए की मात्रा और व, जो हमारा बचा हुआ टुकड़ा है, सदैव। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आ से बने शब्दों को देख लेते हैं। देखिए परिभाषाओं पे मत जाइए, परिभाषा याद हो रही है कि नहीं हो रही है, बिना परिभाषाओं के आप अच्छे से कर सकते हैं। परिभाषाओं को रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। आइए देखते हैं, अ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस औ बराबर औ, ठीक है। अब हम इससे बने कुछ शब्दों को देखते हैं, शब्दों के माध्यम से पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, वन प्लस औषधि, ठीक है।
देखिए इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ है। इस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ है। दोनों को मिलाएंगे तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अब इधर क्या बचा है? श और धी। इधर क्या बचा है? व और न हलंत के साथ। अभी जो अ है इस न को पूरा करने वाला है और इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है, तो मिला देंगे व न और ये जो बचा हुआ टुकड़ा है ये हम यहाँ पे उतार देंगे, वनौषधि बन जाएगा। चलिए हम एक और शब्द लेते हैं। परम प्लस औज। परम प्लस ओज। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ प्लस द्वितीय शब्द का अंतिम प्रथम वर्ण क्या है? ओ। दोनों को मिलाएंगे, संधि करेंगे तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा? औ। इधर क्या बचा है? ज। इधर क्या बचा है? हलंत के साथ परम। अब ये जो अ है इस म को पूरा करेगा, परमौज। चलिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं गुण संधि और वृद्धि संधि को। देखिए अब हम उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। तथा प्लस इति क्या बनेगा? तथेति। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। भारत प्लस इंदु भारतेंदु। गज प्लस इंद्र गजेंद्र। शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु। सूर प्लस एस ईश सुरेश। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। नर प्लस ईश नरेश। रमा प्लस ईश रमेश। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। उमा प्लस ईश उमेश। राका प्लस ईश राकेश। लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव। जल
प्लस ऊर्मी, जलोर्मी, नौ प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, महा प्लस उदय, महोदय, प्रभा प्लस उदय, प्रभोदय, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय, समय प्लस उचित, समयोचित, देखिए इसमें क्या होता है, अभी तो हम डिटेल में बहुत विस्तार से पढ़े हैं गुण संधि को, तो सभी को ये आ गया होगा। लेकिन अभी उसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी ट्रिक बताते हैं। उसको देख करके आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें गुण संधि है। ठीक है, देखिए हमारी जो संधि होती है वो कहाँ से होती है, वो सीधे यहाँ से होती है, यानी कि जिस पे मात्रा लगा रहता है वहीं से संधि होती है। तो देखिए गुण संधि में हमने आपको बताया था कि एक गुण होता है, वृद्धि में दो गुण, अर्थात उसकी वृद्धि हो जाती है गुणों की, तो वो वृद्धि संधि हो जाती है, यानी कि उसमें दो मात्राएं लग जाती हैं। ठीक है, तो ये गुण संधि में एक मात्रा होती है, चाहे वो ए की हो चाहे वो ओ की हो। ठीक है, तो देखिए सब में एक ही मात्रा दिख रही है, तथेति, देवेंद्र, भारतेंद्र, गजेंद्र, शुभेच्छु, सुरेश, परमेश्वर, नरेश, रमेश, गजेंद्र, उमेश और राकेश, सब में एक ही मात्रा है, अर्थात ये गुण संधि है, क्योंकि एक ही गुण दिख रहा है इसमें। ओ में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक ही मात्रा है, को, वार्षिकोत्सव, जलोर्मी में ओ, नवोढ़ा में ओ, महोदय में ओ, प्रभोदय में ओ, महोर्जा में ओ, गंगोर्मी में ओ, भाग्योदय में ओ और समयोचित में भी ओ। यानी कि ओ की मात्रा हो चाहे ए की मात्रा हो, बस एक ही मात्रा होनी चाहिए, एक ही गुण होने चाहिए। किसी में एक ही गुण हो रहता है मुख्य रूप से, लेकिन जब उसके गुणों का विस्तार होने लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो हमारी मात्राओं में भी वृद्धि हो जाती है। ओके, अब हम देखेंगे वृद्धि संधि का उदाहरण। अब हम वृद्धि संधि को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जैसे लोक प्लस ऐसड़ा, लोक प्लस ऐसड़ा, लोकैसड़ा, धन प्लस ऐश्वर्यम, धनैश वर्यम, मत प्लस एक ऐक्य, मतैक्य, सदा प्लस एव, सदैव, तथा प्लस एव, तथैव, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, माता प्लस ऐश्वर्य, मातैश्वर्य, तथा प्लस एव, तथैव, सदा प्लस एव, सदैव, देव प्लस ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, तदा प्लस एव, तदैव,
राजा प्लस ऐश्वर्य, राजैश्वर्य। अत्र प्लस एव, अत्रैव। वसुधा प्लस एव, वसुधैव। वन प्लस औषधि, वनौषधि। परम प्लस औषध, परमौषध। वीर प्लस औदार्य, वीरौदार्य। महा प्लस औत्सुक्य, महौत्सुक्य। महा प्लस औदार्य, महौदार्य। रत्न प्लस औघ, रत्नौघ। उष्ण प्लस ओदन, उष्णोदन। परम प्लस औदार्य, परमौदार्य। महा प्लस ओज, महौज। महा प्लस औषधि, महौषधि। परम प्लस औषधालय, परमौषधालय। समय प्लस औचित्य, समयौचित्य। तव प्लस औदार्य, तवौदार्य। आइए इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि वृद्धि संधि में दो मात्राओं का होते हैं, यानी कि वृद्धि हो जाती है मात्राओं में तो दो मात्राएं लग जाती हैं। गुण में एक गुण होता है और जब गुणों की वृद्धि होती है तो दो मात्रा आ जाता है। देखिए हर जगह दो मात्रा है। संधि कहाँ से होनी है? यहाँ से होनी है जहाँ पे हमारा मात्रा लगा हुआ है। तो लोकैष्णा दो मात्रा, धनैश्वर्य दो मात्रा, मतैक्य दो मात्रा, सदैव दो मात्रा, तथैव दो मात्रा, महेश्वर्य दो मात्रा, मातैश्वर्य दो मात्रा, तथैव दो मात्रा, सदैव दो मात्रा, दैवैश्वर्य दो मात्रा, तथा तदैव दो मात्रा, राजैश्वर्य, अत्रैव, वसुधैव। इधर भी देख लेते हैं। औ में वनौषधि, परमौज, वरोदार्य, महोदय, महोत्सुक्य। ठीक है, यहाँ दो मात्रा रहेगी, सॉरी छूट गया है। महोदार्य, रत्नौघ, उष्णोदन, परमौदार्य, महौज, महौषध, परमौषधालय, समयोचित्य, तवौदार्य। जब मात्राओं की वृद्धि हो जाती है तो दो मात्रा, यानी कि वृद्धि संधि में दो मात्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा गुण संधि और वृद्धि संधि। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें यण और अयादि आप लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।